2025 चला गया, 2026 आ गया है। क्या आपका रिएक्ट कोड भी अपग्रेड हुआ है या आज भी 2023 के पैटर्न यूज कर रहे हो रिएक्ट कोड लिखने में? आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्ट की ऐसी 5 मिस्टेक्स जो आज भी आप लोग कर रहे हो और रिएक्ट 19 के अंदर इसके मॉडर्न अल्टरनेटिव्स में देखेंगे। बढ़ते हैं पहले मिस्टेक की तरफ। मिस्टेक नंबर 1, ये बहुत कॉमन है, यूज इफेक्ट को यूज करना डेटा फैचिंग के लिए। कि कोड देखें, कोड आपको फेमिलियर लगेगा क्योंकि कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जहां पे आप एपीआई यूज करें कॉल करने के लिए और आपको ये कोड नजर ना आए। जहां पर आप देख रहे हैं हमारे पास यूज स्टेट डेटा स्टोर करने के लिए, यूज स्टेट लोडिंग स्टेट के लिए, यूज स्टेट हम यूज करें एरर के लिए, यूज स्टेट को यूज इफेक्ट को यूज करें एपीआई कॉल करने के लिए। इतना ज्यादा बॉयलरप्लेट लिख रहे हैं और यहाँ पर आपको हम कोई कैशिंग नहीं कर रहे, हमारे पास रेस कंडीशन के अलग से बग्स आ रहे हैं और बॉयलरप्लेट आपको नजर आ रहे हैं। सिंपल एक एपीआई कॉल करने के लिए कितना ज्यादा लाइन्स को लिखना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये पैटर्न तो पुराना है, लेकिन 2026 में आप लोग इसको फर्स्ट अपग्रेड करो। 2026 में हम यूज करेंगे यूज क्वेरी, रिएक्ट क्वेरी से, या फिर SWR यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको एक इंपोर्ट करना है, एक हुक को यूज करना है और आपकी जॉब डन। इसके अंदर आपकी रेस कंडीशन, कैशे, सब कुछ इशू क्लियर है। रेस कंडीशन वो खुद से हैंडल करता है, कैशे वो खुद ही वैलिडेट कर लेता है और जो आपकी लोडिंग स्टेट्स है आपको बिल्ट इन मिल जाता है। इतना सिंपल है, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर आपको सब कुछ मिल। सो रूल नंबर 1 इसके अंदर ये है कि 2026 में आप लोगों ने डेटा फेचिंग के लिए यूज इफेक्ट का यूज नहीं करना, मस्ट अपडेट योर रिएक्ट पैटर्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक जो है मैनुअल मेमोराइजेशन। ये रिएक्ट 19 के अंदर हमारे बहुत नई इंप्रूवमेंट आई है। आप देख सकते हो कि ओल्ड में जो था, हम कोई भी चीज करते हैं कंपोनेंट के अंदर हमें उसे यूज मेमो करके, यूज कॉल बैक करके जो है उसको स्टोर करना पड़ता था, मेमोराइजेशन करनी पड़ती है मैनुअली। तो मतलब यूज मेमो इधर, यूज मेमो उधर, फिर यूज कॉल बैक, फिर उसको जो है आपको चाइल्ड को भी रैप करो। तो यहाँ पर रिएक्ट 19 के अंदर एक है आपका रिएक्ट कंपाइलर जिसे आप इनेबल कर सकते हैं। उसको आपने बेबल प्लगइन के साथ इनेबल करना है और आप कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हर चीज आप विद इन द कंपोनेंट आप उसको यूज कर सकते हो, ऑटोमेटिकली आपकी मेमोराइजेशन हैंडल करेगा। यहाँ पर दोस्तों रूल ये है, अगर आप मेजर करते हैं परफॉर्मेंस और आपको नीड होती है मेमोराइजेशन करने की, तो तब आप जो है मैनुअल मेमोराइजेशन करें, वरना ऑटो मेमोराइजेशन जो है रिएक्ट के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 3 में, क्लाइंट साइड एवरीथिंग। यहाँ पर आप ये कोड देखें, कोड के अंदर हमारे पास हम प्रोडक्ट फेच कर रहे हैं, प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं लोडिंग स्टेट के अंदर, फिर उसको हम शो कर रहे हैं। यहाँ पर कितना टाइम लगेगा? जब फर्स्ट टाइम हमारा पेज रेंडर होता है सर्च इंजन में, तो पहले ब्लैंक पेज आएगा, फिर स्पिनर आएगा, स्पिनर की कंडीशन है, फिर उसके बाद वो जब डाटा लोड करेगा फिर डाटा को प्रेजेंट करना है। तो दोस्तों रिएक्ट 19 के अंदर 2026 में जो पैटर्न आपको फॉलो करना है वो कुछ ऐसे है कि रिएक्ट 19 के अंदर बाय डिफॉल्ट हर कंपोनेंट आपका सर्वर कंपोनेंट, आपको नो यूज क्लाइंट यूज कर सर्वर के डिक्लेरेटिव्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आप कंपोनेंट आप बनाएंगे आपको वो बाय डिफॉल्ट सर्वर होगा, जब तक आप उसे यूज क्लाइंट करके बताते नहीं कि ये क्लाइंट कंपोनेंट। इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों? ये आपका पेज जब हम रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को, तो ये सर्वर के ऊपर ही आपका डाटा भी पड़ा होता है और उधर ही वो आपके HTML रेंडर करके डाटा को फेच करके पूरा मार्कअप बिल्ड करके आपको रिटर्न करता है। सो विद इन सेकंड जो है आपके पास रिस्पॉन्स आता है और आपको उसमें स्पिनर वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। रूल यहाँ पर ऐसा ही है कि आपने सर्वर कंपोनेंट पे डिपेंड करना है, सर्वर कंपोनेंट्स को यूज करना है अनटिल आपको कहीं पे इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स की जरूरत है, जैसे कि फॉर्म, कोई बटन वगैरह, तो फिर आप जो है उस क्लाइंट कंपोनेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी फॉर्म्स विद यूजर। ये बहुत मजे वाला है, कुछ लोग ऑलरेडी इसको अवॉइड कर चुके हैं, लेकिन आज भी बहुत से न्यूबीज यहाँ पे मिड लेवल डेवलपर्स इसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास रिएक्ट कोड है। रिएक्ट कोड के अंदर हमारे पास कितने यूज स्टेट्स है? यूज स्टेट फॉर द नेम, यूज स्टेट फॉर द ईमेल, यूज स्टेट फॉर द मैसेज, यूज स्टेट फॉर द लोडिंग, यूज स्टेट फॉर द हेडर। हमारे पास 5 तो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। फिर हैंडल सबमिट अलग से और फॉर्म के अंदर हम उसे सबमिशन अलग से, और अगर आपकी जावास्क्रिप्ट डिसेबल हो जाए तो ये आपका फॉर्म काम नहीं करेगा। सो दोस्तों 2026 में ये काफी इंप्रूव हुआ है। अगर आप सर्वर एक्शंस को यूज करते हो, सर्वर एक्शंस को यूटिलाइज करने का तरीका ये है, आप एक सर्वर एक्शन डिफाइन करें और क्लाइंट कंपोनेंट, क्योंकि हमने डिस्कस किया था क्लाइंट कंपोनेंट हमने कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर आपके इंटरेक्टिव एलिमेंट्स आएंगे। तो जहाँ पे इंटरेक्टिव एलिमेंट्स हैं तो आप उसे क्लाइंट डायरेक्टिव यूज करके इसे क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट करें। यूज एक्शन स्टेट को इस्तेमाल करें। यूज एक्शन स्टेट के अंदर अपनी जो है सर्वर, आपका जो सर्वर एक्शन उसको पास करें और आपको 3 स्टेट्स मिल जाएंगी और आपने फॉर्म के अंदर एक्शन को पास करना है। दोस्तों ये बहुत सिंप्लीफाई कर देता है आपके कोड को। आप देख सकते हैं एक इंपोर्ट, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन, कॉन्स्ट के साथ हम 3 वेरिएबल्स ले रहे हैं और फिर रिटर्न, वेरी सिंपल। और ऊपर आप देख रहे हैं हमारे पास बॉयलरप्लेट कितना ज्यादा है। सो रूल ऑफ थंब क्या है यहाँ पे? सर्वर एक्शन प्लस यूज एक्शन स्टेट को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट के साथ आता है। अगर आपकी जावास्क्रिप्ट डिसेबल भी होती है तो आपके फॉर्म्स वर्क करेंगे। सो मिस्टेक नंबर 5, प्रॉप ड्रिलिंग। प्रॉप ड्रिलिंग आपको तो पता है, आप स्टार्ट से जब आप रिएक्ट शुरू करते हैं तो ये बहुत ज्यादा शुरू से होता है। आपने हर कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स पास करना है। जैसे कि आपके ऐप का कंपोनेंट है, आपके कंपोनेंट के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं और उनको हम पास करें तकरीबन हर कंपोनेंट। सो दोस्तों प्रॉप ड्रिलिंग को अवॉइड करें, ये बहुत मैसी होता है और हार्ड टू डिफेक्टर होता है, इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो इसका जो अल्टरनेटिव 2026 में है, आपको कॉन्टेक्स्ट यूज करें प्लस यूज हुक यूज करें। कैसे यूज करेंगे? आपने एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर क्रिएट कर लिया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको रैप कर दिया अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और इसके अंदर जो भी डाटा आप स्टोर करेंगे, यूजर डाटा, जो भी जो आप यहाँ पर पास कर रहे हैं वैल्यू के अंदर, इस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में आप किसी भी वेरिएबल, किसी भी कंपोनेंट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे? गो टू योर कंपोनेंट, गेट द यूज हुक, जो कि रिएक्ट एंजिन में आपको मिलेगी, और उस हुक के साथ आपके पास डाटा अवेलेबल हो जाएगा। और इसकी सबसे मजे की बात ये, आप इसको कंडीशनली भी यूज कर सकते हैं। आप इसको कह सकते हो कि अगर ये चीज कंडीशन ट्रू है तो तब इसको रन करो, वरना आपको पता होगा कि हम कोई भी हुक कंडीशनली रन नहीं कर सकते। सो रूल 2 से ज्यादा लेवल के अगर आपका कोई डीप बॉक्स ड्रिलिंग हो रही है तो आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट प्लस हुक का इस्तेमाल करें, और अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्टेट है तो आप सस्टेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सस्टेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, ये थी हमारी 5 मिस्टेक्स जो कि हमें बेहतर डेवलपर बनाने में मदद करेंगे 2026 के अंदर। क्विकली रिकैप देख लेते हैं। यूज इफेक्ट की फेचिंग नहीं करेंगे हम, टैग क्वेरी से यूज क्वेरी यूज करेंगे, या फिर एसडब्ल्यूएल मैनुअल मेमोराइजेशन नहीं करेंगे, फाइल को डबल कर देंगे। क्लाइंट साइड फेच नहीं करेंगे हम, सर्वर को यूज स्टेट फॉर्म्स के अंदर हम सर्वर एक्सेस करेंगे। दोस्तों, ऑफिशियली यूज स्टेट फॉर द फॉर्म्स इज आउटडेटेड। आप लोगों को सर्वर एक्सेस का इस्तेमाल करना है। प्रॉम्प्ट ड्रिलिंग, वेरी इजी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करें और यूज हुक के साथ उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर से जो भी आप वैल्यू पास करोगे उसको एक्सेस करें। सो रिएक्ट 19 ने बहुत कुछ आपको ऑटोमेटिक कर दिया है। आपको थोड़ा कोड लिखना है और जल्दी शिप करना और अपने आप को बेहतर डेवलप। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, होप यू हैव द बेस्ट एंड जो भी आपके ख्वाहिशात हैं आप इस साल के पूरी कर सकें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।